दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त 1664 को दिल्ली से सिखों का एक जत्था पंजाब के गांव बकाला पहुंचा। 6 महीने पहले छठे गुरु हरकिशन ने अपने निधन से पहले ऐलान किया था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला में मिलेगा। बकाला में सिखों की खास सभा बुलाकर गुरु तेग बहादुर को गुरु की गद्दी देने का ऐलान किया गया। एक पारंपरिक समारोह में गुरदित्त रंधावा ने गुरु तेग बहादुर के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें एक नारियल और 5 पैसे भेंट कर उन्हें गुरु की गद्दी पर बैठाया। शुरू में गुरु तेग बहादुर उन लोगों में से नहीं थे जो बहुत मुखर रहे हों। खुशवंत सिंह जी अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ सिक्स में लिखते हैं, पृष्ठभूमि में रहने की उनकी फितरत की वजह से ही गुरु तेग बहादुर आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। गुरु तेग बहादुर आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। धीरबल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हत्या के लिए बुलाए गए लोग अपने अभियान में सफल नहीं हुए। गुरु तेग बहादुर बकाला छोड़कर अमृतसर आ गए, जहां हरमंदिर साहब के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। वहां से वो अपने पिता के बसाए गए शहर कीरतपुर गए। उसके बाद उन्होंने कीरतपुर से 5 किलोमीटर दूर एक नया गांव बसाया, जिसे उन्होंने आनंदपुर का नाम दिया। इसी जगह को अब आनंदपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी उनके दुश्मनों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। गुरु तेग बहादुर का जन्म वर्ष 1621 में हुआ था। वो गुरु हरविंदर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। कुछ दिन आनंदपुर में रहने के बाद गुरु तेग बहादुर ने भारत के पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें आलम खां के नेतृत्व में मुगल सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली ले गए। इतिहासकार भी उनकी गिरफ्तारी पर एकमत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। खुशवंत सिंह लिखते हैं, ऐसा मुगल दरबार में रहने वाले राम राय के उकसावे में आकर किया गया। गुरु तेग बहादुर पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। सरप्रीत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि गुरु को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को संबोधित करते हुए कहा, मेरा धर्म भले ही हिंदू ना हो, मैं भले ही वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा और दूसरे रीति रिवाजों में यकीन न करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं से सम्मान से रहने और उनके धार्मिक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। लेकिन औरंगजेब पर गुरु तेग बहादुर सिंह के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। औरंगजेब के मंत्री राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर को रिहा करने के लिए कहा। दिसंबर में 1 महीने में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही गुरु ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और वो मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बोध गया होते हुए पटना पहुंच गए। वहां पर उनकी पत्नी माता गुजरी ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन गुरु अपने अनुयायियों से मिलने ढाका की तरफ बढ़ गए। ढाका में रहते ही उन्हें खबर मिली कि उनके घर बेटा हुआ है, जिसका नाम गोविंद राय रखा गया, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने गए। इसी बीच औरंगजेब ने कामरूप के राजा के विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी राजा राम सिंह को सौंपी। उस जमाने में कामरूप को एक खतरनाक जगह माना जाता था, जो अपने योद्धाओं और काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। राजा राम सिंह को गुरु तेग बहादुर की आध्यात्मिक शक्ति में गहरी आस्था थी। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर से अनुरोध किया कि वो कामरूप के अभियान में उनके साथ चले। गुरु तेग बहादुर उनके अनुरोध से इनकार नहीं कर सके। लड़ाई के दौरान गुरु ने करीब 3 साल असम में बिताए। इस बीच उन्होंने कभी कभी मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। लौटने पर वो पटना में रह रही अपनी पत्नी से भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके पास लगातार संदेश आ रहे थे कि पंजाब में उनकी जरूरत है। मार्च 1672 में ऊचक नाम की अपनी गद्दी पर लौट आए। उनकी यात्राएं उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां गुरु नानक के सिवा कोई और नहीं गया था। 30 मई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने आनंदपुर साहिब में अपनी संगत में बैठे हुए थे।
तभी कश्मीर का एक जत्था उनसे मिलने आया। जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपाराम कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हजारों साल से चला आ रहा उनका धर्म खतरे में है। औरंगजेब के प्रतिनिधित्व कर रहे कश्मीर के गवर्नर इश्तिफाक खान ने हुक्म दिया है कि वो इस्लाम स्वीकार कर ले, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब तो कृपाराम की गुहार का गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी व्यथा सुनकर उनका दिल पसीज गया। हरिराम गुप्त गुरु जी की जीवनी में लिखते हैं, गुरु ने कश्मीर से आए ब्राह्मणों से कहा कि वो औरंगजेब के प्रतिनिधियों से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने अपना धर्म इस्लाम धर्म बदल लिया तो वे भी अपना धर्म बदल लेंगे। औरंगजेब को इस बात से आपत्ति थी कि सारे सिख लोग गुरु को अपना सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने इसका ये अर्थ लगाया कि गुरु ये प्रचारित करना चाहते हैं कि वो सच्चे बादशाह हैं और भारत का शासक नकली बादशाह है। औरंगजेब को गुरु के नाम में बहादुर लगाया जाना भी अखर रहा था, क्योंकि ये नाम मुगल दरबार में मौजूद गणमान्य लोगों को खिताब के तौर पर दिया जाता था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उनके सामने पेश किया जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए, वरना उन्हें जीवन से अपना हाथ धोना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार और अपने साथियों से विदा ली और घोषणा की कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय को अगला गुरु बनाया जाए। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों को, उसमें भाई मतीदास, उनके छोटे भाई सतीदास, भाई मयाला, चेता और उदय के साथ रवाना हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने भाई उदय और चेता को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। एक दिन बाद ही उन्हें रोपड़ थाने के मिर्जा नूर मोहम्मद हाकिम ने मलिकपुर के रंगथारन गांव में गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से उन्हें और उनके 3 अनुयायियों को सरहिंद ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक थाने ले जाया गया। कैद के 4 महीने में उन्हें और उनके अनुयायियों को काफी यातनाएं दी गईं। गुरु तेग बहादुर के जीवनीकार हरबंस सिंह गिरदी अपनी किताब गुरु तेग बहादुर सेवर हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान में लिखते हैं कि दिल्ली में गुरु और उनके 3 साथियों के साथ उन्हें लाल किले ले जाया गया। वहां गुरु से हिंदू और सिख धर्म पर सवाल पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया कि ये जनेऊ पहनने वाले और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरु का जवाब था कि हिंदू कमजोर पड़ गए हैं और वो नानक के दरबार में आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी मदद मांगी होती तो वो उनके लिए भी अपनी जान कुर्बान दे देते। औरंगजेब ने गुरु के पास कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहे। एक दिन जेल के प्रमुख ने उनसे कहा कि बादशाह चाहते हैं कि आप इस्लाम धर्म मान ले। अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो तो कुछ चमत्कार दिखाइए जिससे उन्हें अंदाजा हो जाए कि आप पवित्र पुरुष हैं। हरबंस गिरदी लिखते हैं, मेरे दोस्त, चमत्कार का अर्थ है ईश्वर की मेहरबानी और एहसान को वो दुनिया के सामने जादूगरी दिखाने की इजाजत नहीं देते। उनकी कृपा का गलत इस्तेमाल करने से वो नाराज हो जाएंगे। मुझे चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ये दिख गया कि ये विचार नहीं बदलेंगे तो उनकी आंखों के सामने ही उनके साथियों को प्रताड़ित किया गया। हरिराम गुप्त गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं कि चांदनी चौक में, जहां आज कोतवाली है, उनके सामने फव्वारे के पास भाई मतीदास को आरे से जिंदा काट डाला गया। उन्होंने जुल्म का मुकाबला शांति और बहादुरी से किया। उसका जिक्र सिखों की दैनिक अरदास में किया जाता है। भाई मतीदास ने अपनी बारी आने से पहले गुरु का आशीर्वाद लिया। मतीदास को खोलते तेल में डाल दिया गया और दयाला के शरीर पर चारों तरफ रुई लपेटकर पहले उन्हें खंबे से बांधा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई।
जिस दिन गुरु तेग बहादुर सिंह को मौत की सजा दी जानी थी, उस दिन गुरु जल्दी उठे। उन्होंने कोतवाली के पास एक कुएं पर स्नान किया और प्रार्थना की। 11 बजे जब उन्हें मौत की सजा दी जाने वाली जगह पर ले जाया गया तो काजी अब्दुल वहाब बोस ने उन्हें फतवा सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया। आसमान में बादल छा गए। उनके प्रत्यक्षदर्शी ये देख रोने लगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया। जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर सिंह का सर धड़ से अलग किया। सारे में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई थी, उसी स्थान पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु के शिष्य चेतादास ने उनके कटे हुए शीश को दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर आनंदपुरी में ले जाकर उनके बेटे गुरु गोविंद साहब को दिया। आनंदपुर शीशगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया है जहां गुरु तेग बहादुर जी के शीश को सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। एक और व्यक्ति लखीशाह ने कोतवाली से 8 किलोमीटर दूर रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर सिंह की अंत्येष्टि की। उसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है। उनके बलिदान के बाद कई पंडितों ने सिख धर्म अपना लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले ने भी सिख धर्म अपना लिया। गुरमुख सिंह ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर सिंह के इस बलिदान का जबरदस्त असर हुआ, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल दिया। ये मानव इतिहास में मानवों के लिए दी गई शहादत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है।